ओके। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस एपिसोड में डायनामिक चैनल पे। नाउ देखते हैं हम लोग यहाँ पे प्रोसेसेस ऑन पीवी डायग्राम। जैसा कि हमने पहले पिछले लेक्चर में बात किया था कि हम कैसे कैसे वर्क डन होते हैं। अब उन प्रोसेसेस को हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है पीवी डायग्राम में, तो कैसे करेंगे उसको हम लोग समझते हैं। देखो, तुम्हारे पास किसी भी प्रोसेस को पी वी की पावर एन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के या पी वी की पावर के इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के जैसा तुम लिख सकते हो किसी भी प्रोसेस को, चाहे वो आइसोथर्मल हो, चाहे वो आइसोबैरिक हो, चाहे एडियाबैटिक हो, कोई भी प्रोसेस अगर है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो पी वी की पावर के इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, जहाँ पे के की वैल्यू अलग अलग होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता था, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट था, टेम्परेचर वॉज कॉन्स्टेंट। तो अभी देखो पी वी इक्वल्स टू एम आर टी हमें पता है, पी वी इक्वल्स टू एम आर टी। ना अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, एम तो कांस्टेंट है, आर इज कांस्टेंट, तो हमारे पूरा पीवी कांस्टेंट हो जाएगा। तो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है क्या, आइसोथर्मल का पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, यानी कि वी के कितना पावर 1। तो यानी कि आइसोथर्मल के केस में के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। के की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। सेकेंड इज योर आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस या उससे पहले हम लोग थोड़ा आइसोबैरिक देखते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है बेटा, आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो के की वैल्यू क्या होगी कि प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, तो के की वैल्यू 0 ले लिया मैंने। देखो तो 0 पुट करो यहाँ पे, पी किसी के पावर 0 यानी कि वैल्यू 1, तो प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो के की वैल्यू 0 अगर हो जाएगा ना तो हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस बोल देंगे, मतलब प्रेशर कांस्टेंट। तो नेक्स्ट आपका जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज योर एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में आपने कल देखा था, एडियाबैटिक के केस में एडियाबैटिक के केस में आपने देखा था कि पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता था। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहाँ पे गामा हो जाएगी। जो एयर का गामा होता है कितना होता है, एयर का गामा होता है 1.4। ना चौथा जो होगा हमारा, दैट इज योर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होता है बेटा, पीवी की पावर एन इक्वल्स टू कांस्टेंट। कल हमने देखा है अभी पिछले लेक्चर में। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, के की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, के इक्वल्स टू एन होगा। और ये जो एन होता है जनरली जो होता है वो गामा से बड़ा होता है। तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जनरली गामा से बड़ा होता है ना। इसी और एक प्रोसेस और हमारे पास बच गया है, आइसोकोरिक प्रोसेस, उसको देख लेते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होगा बेटा, जरा देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम को देखूं, वॉल्यूम v की पावर k को देखता हूँ कांस्टेंट अपॉन में p, तो v इक्वल्स टू क्या होगा, कांस्टेंट अपॉन p। तो c बाई p, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/k हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये k इधर जाएगा तो 1/k। नाउ c की पावर 1/k, अगेन कांस्टेंट के पावर में कछु कर दो, कांस्टेंट ही रहेगा, p के पावर में 1/k। अब एक बात, तो वॉल्यूम कब कांस्टेंट रहेगा, जब ये प्रेशर 1 हो जाएगा। जब ये प्रेशर 1 हो जाएगा तो सी कांस्टेंट बटे 1। तो प्रेशर 1 कब होगा, जब इसकी पावर में 0 आ जाए। पावर में 0 कब आएगा, जब 1/k की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए। k की वैल्यू अगर इन्फिनिटी हो जाए तो देखो, तो k की वैल्यू अगर इन्फिनिटी हो जाती है तो क्या होगा, 1/∞0, p की पावर 0 1 और c/1 कांस्टेंट, यानी कि वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, k क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो और आइसोकोरिक प्रोसेस में तो बोला ही गया है ना, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारा वॉल्यूम क्या होता है बेटा, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट आपका आइसोकोरिक प्रोसेस में होगा। इसका मतलब कि हमारा के की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनाइट होगी। तो इसी बेस ये जो अभी के की वैल्यू निकाला है, इसी पे हम लोग ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। जरा देखो, हमारा जो जनरलाइज्ड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आइसोबैरिक का हमारा आया है, आइसोबैरिक का हमारा आया है के की वैल्यू, यहाँ पे के की वैल्यू लिख रहा हूँ 0। हमारा आइसोथर्मल का आया है, आइसोथर्मल का क्या आया बेटा, 1। और आइसोकोरिक का क्या आया, इन्फिनिटी।
आइसोथर्मल हो गया, आइसो एडियाबेटिक का क्या आया, एडियाबेटिक का क्या आया गामा, और पॉलीट्रॉपिक का क्या आया, पॉलीट्रॉपिक का क्या आया एन। सो ये आपका के की वैल्यू है। इसी पे थोड़ा देखते हैं कि के की वैल्यू पे क्यों डिपेंड करता है ना। जरा देखो पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट है, मुझे स्लोप चाहिए, मुझे स्लोप चाहिए, तो मैं ना दोनों साइड टोटल डेरिवेटिव कंसेप्ट से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ अपने अपने साथ में। देखो इसका डिफरेंशिएशन पी के साथ में, तो डी पी इंटू वी की पावर गामा प्लस यू इंटू वी का फंक्शन है ये। नाउ वी की पावर गामा का, तो गामा इंटू वी की पावर गामा माइनस वन, आई एम सॉरी दिस इज के, so this is k, now this is k times of v की power k minus 1 dv into p and that will be c, constant का differentiation c 0। now अभी जरा देखो dp by dv हमें निकालना है, तो dp into में v की power k equals to minus of k v की power k minus 1 into p into dv। now जरा देखो तो dp by dv अगर मैं करूँ dp by dv इक्वल्स टू, यानी कि जो स्लोप होता है dy by dx जिसको आप बोलते हो, दैट इज dp by dv है। अगर मैं इसको करूँ तो ये देखो ये ऐसा आ जाएगा k p by v dv, और dv तो नीचे खींच के ले आइए आप, तो ये आ जाएगा। यानी कि ये जो स्लोप है ना, ये स्लोप जो है वो k पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपकी k की वैल्यू ज़्यादा होगी, माइनस k पे डिपेंड कर रहा है, इनफैक्ट आपका स्लोप जो होगा नेगेटिव होगा, ऊपर से k की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो आपका स्लोप भी ज़्यादा होगा, k की वैल्यू अगर कम होगी तो आपका स्लोप भी कम होगा। यानी कि मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि dp by dv यानी कि स्लोप ऑफ पीवी डायग्राम जो होगा वो डिपेंड कर रहा है किस पे, k की वैल्यू पे, k की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि जिसकी k ज़्यादा उसकी स्लोप ज़्यादा, जिसकी k कम उसकी स्लोप कम। तो अब देखते हैं k की वैल्यू क्या है बेटा, k की वैल्यू, अब मैं पीवी डायग्राम में चलते हैं, पीवी डायग्राम बनाओ यहाँ पे, P, दिस इज P, दिस इज P एंड दिस इज V। ये पीवी डायग्राम आपका बन रहा है। इसमें हमारा देखो, अगर मैं इस पॉइंट से लेके कुछ पॉइंट पे जाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले तो ये वाला प्रोसेस क्या होगा बेटा, k की वैल्यू 0 है क्या, ये k की वैल्यू 0 है ना बेटा। इसकी स्लोप क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप क्या होती है, 0 होती है, तो इसकी स्लोप 0 है। यानी कि k की, यानी कि dp यहाँ पे जो आया था dp by dv, मैं फिर से लिख देता हूँ, माइनस k p by v, इसको छोड़ दीजिए। अभी इस पे देखिए k की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, इस स्लोप की वैल्यू 0 कब तभी होगी ना जब k 0 हो जाए। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया मैं, तो k की वैल्यू 0 लिख दिया। वैसे भी आप देखो कि ये कांस्टेंट प्रेशर वाली यही लाइन तो होगी, बोलो यस यस। नाउ कांस्टेंट वॉल्यूम ये वाली लाइन होगी क्या, यही होगी। देखो कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, हमारा कछु कर दो यहाँ पे, देखो इस पूरे लाइन के लॉन्ग में, इस पूरे लाइन के लॉन्ग में आपका वॉल्यूम कहीं चेंज नहीं हो रहा, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम का। और वर्टिकल लाइन का स्लोप कितना होता है, कोई भी वर्टिकल लाइन, सीधी खड़ी लाइन का स्लोप कितना होता है, tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो ये जो k की वैल्यू यहाँ पे होनी है वो क्या होनी है बेटा, इन्फिनाइट होना है। दिस इज इन्फिनाइट, k की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनाइट है, यही तो स्लोप है। देखो ये इन्फिनाइट कब होगा स्लोप, जब k की वैल्यू इन्फिनाइट होगा। k की वैल्यू इन्फिनाइट किस में है, आइसोकोरिक में, देखो आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि दिस प्रोसेस इज नोन एज आइसोकोरिक। ये प्रोसेस जो है आपका प्रेशर कांस्टेंट वाला प्रोसेस है, प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट। मैं यहाँ पे दो में अलग अलग लाइन खींच रहा हूँ, एक ये लाइन है एक ये लाइन है, महत्वपूर्ण यही वाला है, दो अलग अलग लाइन मैंने खींच लिया है। सपोज कि इसकी जो फाइनल वॉल्यूम है वो सेम, जो फाइनल वॉल्यूम है ये यहाँ से यहाँ तक, इसने वॉल्यूम नंबर V1 से स्टार्ट किया था और दोनों के दोनों V2 तक आ गए सपोज। अब इसमें से मुझे बताना है कौन आइसोथर्मल है कौन एडियाबेटिक है। तो एक बार बताओ, आइसोथर्मल के केस में आपका स्लोप क्या है 1, k की वैल्यू 1 है, और एडियाबेटिक के केस में गामा है। गामा की वैल्यू जो एयर के लिए होती है 1.4 होती है, 1 से जब बड़ा होता है गामा हमेशा। क्यों, क्योंकि गामा क्या होता है Cp by Cv, ये स्पेसिफिक हीट का रेशियो है, और हमें पता है Cp ऑलवेज ग्रेटर देन Cv होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अगर गामा ग्रेटर देन 1 है तो के एडियाबेटिक का ज़्यादा है, तो एडियाबेटिक का स्लोप भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अब इन दोनों में स्लोप किसकी ज़्यादा है, स्लोप का मतलब होता है ढलान, और नेगेटिव स्लोप है दोनों, क्योंकि आप यहाँ पे टेंजेंट मारोगे तो 90 से ज़्यादा जाएगा। तो किसकी ढलान ज़्यादा है, इस वाले की ढलान ज़्यादा है कि इस वाले की ढलान ज़्यादा है। ढलान कैसे चेक करोगे, साइकिल चला के जाओ, यहाँ पे साइकिल चलाओ, यहाँ पे ऐसे साइकिल चलाओ और देखो कि कौन सा साइकिल तेजी से भागेगा। तो ये भागेगा कि ये भागेगा, देखो तो ये ऐसा है एकदम तिरछा है, स्टीपर है ना ये,
एकदम से ऐसे आ रहा है, एकदम से ऐसे कर दो, ये आराम आराम से आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसकी स्लोप कम है बेटा, ये इसकी स्लोप कम है, तो जिसकी स्लोप यहाँ पे कम होती है ना उसको बोलते हैं आइसोथर्मल। आइसोथर्मल क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि उसकी के की वैल्यू है 1, के की वैल्यू क्या है 1 है। और अगर इसकी स्लोप ज़्यादा है, इसकी स्लोप मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, ये ज़्यादा तिरछी ढलान है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। तो जिसमें वो सेलेक्ट करने के लिए देंगे कि कौन एडियाबेटिक है, कौन आइसोथर्मल है, तो आप ऐसे ही सेलेक्ट करना। जिसका स्टीपर स्लोप होगा ना, जो ज़्यादा जल्दी से एकदम से नीचे आ रहा होगा, जल्दी से नीचे आ रहा है, देखो इतना ही वॉल्यूम है, ये इतना नीचे आ गया, ये इतना ही वॉल्यूम आराम आराम से नीचे आ रहा है। जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखो यहाँ 0 स्लोप है, यहाँ पे कम है थोड़ा, यहाँ ज़्यादा हो गया, एकदम से यहाँ इनफाइनाइट स्लोप हो गया, तो ऐसे आओगे। तो यहाँ पे एडियाबेटिक और आइसोथर्मल को पहचानने का यही तरीका है, उसकी स्लोप से देख लेना। स्लोप जिसकी ज़्यादा वो एडियाबेटिक, स्लोप जिसकी कम उसकी आइसोथर्मल प्रोसेस। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को देखने के लिए, थैंक यू।